ये श्लोक है। सारा वेदांत, सारा ज्ञान मार्ग इसमें भरा हुआ है। इसलिए हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे, हर एक चीज को समझते हुए चलेंगे। शब्दावली जो है, शब्दावली का बड़ा महत्व है। और वेदांत की शब्दावली जो पारिभाषिक शब्द हैं, हर विद्या के अंदर, चाहे कोई संसार की विद्या हो, उसमें भी पारिभाषिक शब्द होते हैं, डेफिनिशंस होती हैं। उन एक शब्द को बोल दो तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें अपने आप कही जाती हैं और वो समझ आ जाती हैं। किसको समझ में आ जाती हैं? जिसने बहुत सुना है और उस शब्दावली को, उस परिभाषा को, के अर्थ को ठीक प्रकार से समझ लिया है और याद कर लिया है, तो उसको बड़ा आनंद आता है संक्षेप में सुनने से। फिर भी हम प्रयत्न करेंगे कि सारी शब्दावली ठीक से समझ में आ जाए ताकि ग्रहण हो। तो पाठ हो चुका है, पाठ करना है। मंगलाचरण हो गया है, पाठ करते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावान ये च अस्मि तत्वतः, ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तद अंतरम। जी। हाँ जी, पुराना जी। जी। भक्त्या माम अभिजानाति यावान या चाय अस्मिन् तत्वत् तत्तता माम तत्वता ज्ञात्वा विष्यते तदंतरम। विमला जी। भक्त्या मामभिजानाति यावन्या च अस्मि तत्त्वतः ततः मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदन्तरम्। बल्ला जी। जी। भक्तया माम अभिजानति यावान या च अस्मिन् तत्वता तथा माम तत्वता ज्ञात्वा विशते तदंतरम। संजीव शर्मा जी। जी। भक्तया माम अभिजानाति यावान यह च अस्मि तत्वतः ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विशते तदंतरम। और कोई पाठ करे? जी। हाँ जी। भक्त्या मामभिजानाति यावान्याश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। और जो रह गया है वो कोई पाठ करना चाहे तो। हाँ जी। ओम। भक्त्या माम अभिजानाति यावान य च अस्मि तत्त्वतः ततः माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। ओम। और कोई बचा है, करना चाहता है, पाठ करिए। ठीक है। आज एक विभूति भी एक्सपेक्टेड है। राजू त्रिवेदी योगी भी हैं। स्वाध्याय इतना नहीं है, पर वो जो बात कहते हैं अंदर से निकलती है, वो शास्त्रानुकूल ही निकलती है।
और कई बार नहीं निकलती है तो हम टोक भी देते हैं। तो अगर वो यहाँ आ गए तो थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे कि थोड़ी देर पहले, 15 मिनट पहले समाप्त हो जाए पाठ। श्लोक तो पूरा नहीं होगा, श्लोक में तो कई दिन लगेंगे क्योंकि अति गंभीर श्लोक है। सारे वेदांत की शब्दावली, पारिभाषिक शब्द इसमें महाराज जी ने उंडेल दिए हैं। इस दृष्टि से कि 18 अध्याय अब 18वां भी समाप्त होने को है, तो जो भी साधक है वो सारी परिभाषाओं को जान चुके होंगे। रिवीजन के तौर पर उन सबको यहाँ डाल रहे हैं। भगवान ने जो शब्द कहे हैं, जो श्लोक कहा है, उसमें वो उपयुक्त भी हैं। श्लोक को जानने के लिए वो शब्द, वो परिभाषा उपयुक्त भी है। उनके बिना इस श्लोक को जाना भी नहीं जा सकता। और वो शब्द कह करके फिर उसको स्पष्ट भी करना होता है। स्पष्ट अपने मन में या बाहर से कोई स्पष्ट करे तो स्पष्ट हो जाना चाहिए। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। भक्त्या, भक्त्या से तात्पर्य है पराभक्ति, यानी ज्ञान निष्ठा। केवल ज्ञान की बात नहीं है, ज्ञान में निष्ठा हो जाए कि वो ज्ञान हर समय हमको प्रतीत होता रहे, उसको कहते हैं पराभक्ति या ज्ञान निष्ठा। उसी को भक्त्या कहा गया है। माम अभिजानाति, माम माने मुझे, यानी पराभक्ति से मुझे, अभिजानाति तत्वतः जानो, यावान, यावान का अर्थ है जितना हूं और जो हूं। जो हूं का क्या तात्पर्य है कि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वही है, अद्वितीय, उसके अतिरिक्त नहीं है। और जितना हूं, परमात्मा तो व्यापक है, ये भी समझना है। यावान का अर्थ हो गया जो हूं, यानी मेरा जो स्वरूप है परमात्मा का वो, और जितना हूं, व्यापक हूं। ये च अस्मि, जो मैं, तत्वतः है। तत्वतः का मतलब ठीक वैसा का वैसा जानना, जैसा तत्व है उसको वैसा ही जानना। ये कब संभव होता है? जब पराभक्ति होती है। ततः, उस भक्ति से, पराभक्ति से, माम मुझे, तत्वतः तत्व रूप से, ज्ञात्वा जान करके, विशते मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। कौन? जो पराभक्ति वाला है, जिसने पराभक्ति की है मेरी। और अगला शब्द है, अंतिम शब्द, तदंतरम। देर नहीं लगती फिर उसमें। ये नहीं है कि जाना उसको और जानने के बाद कुछ देर लगे, तुरंत समकाल, उसी समय में उसमें प्रविष्ट हो जाता है। इसको भी समझेंगे। प्रविष्ट होना, प्रविष्ट होने में थोड़ी बहुत तो क्षण लग सकते हैं, इसका ये तात्पर्य नहीं है, बल्कि तात्पर्य ये है कि वो पहले से ही प्रविष्ट है। ज्ञान हुआ और ये पता लगा कि मैं तो परमात्मा से, ब्रह्म से अतिरिक्त हूं ही नहीं, इसको प्रविष्ट कहा।
तो बहुत गंभीर है, एक एक शब्द को हम समझेंगे, अर्थ समझते हैं अब सारा जो भी विस्तार से है। वास्तव में जितना वह जो मैं हूं, ये सारे का अर्थ बताया जा रहा है। जितने का मतलब है जो मापा नहीं जा सकता, इसको कहा है जितना। व्यापक, व्यापक को कैसे मापोगे, अनंत को कैसे मापोगे, जितना। और जो मेरा तत्व है, जो मैं हूं, वास्तविकता में जो तत्व रूप से मैं हूं, भक्ति द्वारा उस मेरी, यानी मेरी भक्ति करके वह तत्वतः जाना जाता है। अभिज्ञा करता है, यहाँ अभिज्ञा का मतलब हो गया जाना जाता है तत्वतः। उससे मुझे यथावत जानकर, जैसा मैं हूं वैसा ही जानकर, बिना किसी विलंब के मुझ में ही प्रवेश कर जाता है। ये महाराज जी ने संक्षेप के अंदर इसका 2 पंक्तियों में समझा बताया। अब विस्तार से, कल श्लोक में के बीच में अंत में आया था कि भगवान के 4 भक्त हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो जो चतुर्थी भक्ति है, यानी जो ज्ञानी की भक्ति है, उसकी बात हो रही है, चतुर्थी भक्ति। उसी को परमा भक्ति कहा है, परम भक्ति। उसी को परमेश्वर की भक्ति कहा है। उससे, उस भक्ति के होने से मैं यानी परमात्मा जितना जो कुछ हूं, परमात्मा जो भी कुछ है और जितना है, उस सब को जान लेता है। लो जी, परमात्मा का सब कुछ जाना गया, अब कुछ बचता नहीं है। जो ज्ञान परमात्मा को है वही पराभक्ति वाले को, जो ज्ञान निष्ठ हो गया है उसको भी वही ज्ञान हो जाता है, यानी वो ब्रह्म ही हो जाता है, परमात्मा ही हो जाता है। अब उस परमात्मा की बात भी बता रहे हैं। क्या कुछ जानना है, मतलब क्या कुछ जान जाता है भक्त, चौथी भक्ति वाला यानी ज्ञानी क्या कुछ जान जाता है, ये सारी बता रहे हैं यहाँ पर। अब जो बताएंगे 5-7 पंक्तियों के अंदर विस्तार से महाराज जी, वो सारा पंचीकरण बता रहे हैं, जो बहुत काल के बाद मुझे ठीक से समझ में आया। हर कुंभ में जब भी मैं जाता था इसका जिक्र होता था। पंचीकरण नाम नहीं होता था, पर इस बात का जो चर्चा अब करेंगे हर बार होता था। ठीक से समझ में नहीं आता था क्योंकि समझाया नहीं जाता था। अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है मैं अर्थात भगवान, परमात्मा, ब्रह्म। अब वो अपनी बात बता रहे हैं कि मैं तत्व से तो हूं ही हूं, तत्व रूप में तो हूं ही हूं, और किस किस रूप में हूं। क्योंकि भक्त जो है वो तो सब कुछ जान जाता है फिर परमात्मा के बारे में, जो कुछ परमात्मा है और जो जितना है सब कुछ जान जाता है। वो कह रहे हैं कि परमात्मा यानी मैं, अपने मुख से कह रहे हैं भगवान, मैं
माया उपाधि से, मायोपाधिक से क्या करता हूं, ईश्वर ईश्वर बनता हूं। माया की उपाधि से ईश्वर बन जाता हूं। उपाधि धारण करने से, जैसे किसी ने उपाधि धारण की, LLB की डिग्री पास हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया और उसका एनरोलमेंट भी हो गया कोर्ट के अंदर, अब ये उपाधि उसकी पक्की हो गई, तो उसको क्या कहेंगे, एडवोकेट कहेंगे। उपाधि ही तो है, उपाधि कोई चिपकती तो है नहीं, पर उससे अनेक काम हो जाते हैं। इसी तरह से परमात्मा जो है माया की उपाधि धारण करके ईश्वर बन जाता है, ईश्वर। और ईश्वर को आप जानते ही हैं, वो क्या क्या करता है, सृष्टि की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और अपने में लीन करता है। बहुत सारी बातें करनी है, इसलिए इसी बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे कि भी और क्या क्या करता है, वो इतना ही काफी है। और उसके बाद फिर ये कौन सी उपाधि धारण की उसने, माया की कहो या अज्ञान की कहो, अविद्या की कहो, ये धारण की। फिर उसने कौन सी उपाधि धारण की, हिरण्यगर्भ की। वो किससे की, सूक्ष्म भूतों से। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो जो बना है, वो परमात्मा ने ही, जब वो हिरण्यगर्भ रूप में होता है तो हमारे इस सूक्ष्म शरीर को बनाता भी है, सूक्ष्म शरीर को रखता भी है, और उसी के अंदर सारा सूक्ष्म शरीर लीन भी हो जाता है। सूक्ष्म शरीर जब वो ये उपाधि धारण करता है, यानी हिरण्यगर्भ की उपाधि धारण करके सूक्ष्म भूतों का, सूक्ष्म भूतों का मालिक हो जाता है। 3 प्रकार के है ना, स्थूल, स्थूल तो हमको आंखों से दिखते हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों से, सभी ज्ञानेंद्रियों से मालूम पड़ते हैं। सूक्ष्म नहीं दिखाई देते, पर सूक्ष्म से ही ये सारा स्थूल जगत चलता है। सूक्ष्म जो है वो स्थूल से व्यापक भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। कल भी बताया था कि जैसे एटम दिखाई नहीं देता हमको, यंत्रों से देखते हैं उसको, मगर वो शक्तिशाली भी बहुत होता है। एक पत्थर पहाड़ का तोड़ करके मार दो किसी को, 1-2 मर जाएंगे, पर अगर वो उसको एटम को छोड़ दो, लाखों मर जाते हैं। देख चुके, अनुभव हो चुका है जापान में। व्यापक भी है, व्यापक इसलिए हुआ कि एक छोटा सा कण इतना फैल करके इतने का विनाश कर दिया। व्यापक भी होता है, ये सिद्धांत है कि सूक्ष्म व्यापक भी होता है और शक्तिशाली भी होता है। और तीसरी उपाधि धारण करता है वो स्थूल भूतों की। जब स्थूल भूतों की उपाधि धारण, स्थूल भूतों, विराट की उपाधि धारण करता है। स्थूल भूत का मालिक वही है, स्थूल शरीरों का मालिक वही है। जो कुछ हम अपने इंद्रियों से, जो कुछ हमको अनुभव होता है, वो सब उसका मालिक विराट है।
तो ब्रह्म की 3 शक्तियां हो गई। एक शक्ति हो गई ईश्वर शक्ति, दूसरी शक्ति हो गई हिरण्यगर्भ, और तीसरी शक्ति हो गई विराट। अब इनकी क्या विशेषता है? विराट जो है वो तो सारे ही स्थूल शरीरों का मालिक है। सारे स्थूल शरीरों को खत्म करके यानी अपने में समेट करके उसको विराट कहा जाता है। सारे सूक्ष्म शरीरों का मालिक हिरण्यगर्भ है। सबके सूक्ष्म शरीर, केवल हमारे हमारे सूक्ष्म शरीर नहीं, प्राणी मात्र के सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर भी इसी तरह से, प्राणी मात्र के स्थूल शरीर भी, और जो जड़ हैं उनका भी तो स्थूल शरीर है। पत्थर है, पहाड़ है, ये भी तो स्थूल है। जो पृथ्वी दिखती है हमको, जल दिखता है, स्थूल है। जो भी इंद्रियों से अनुभव में आता है, 5 महाभूत जो है ये स्थूल महाभूत हैं। ये सारे हमें इंद्रियों से यानी अनुभव में हमको आते हैं। इन सबका मालिक विराट है। विराट के अधीन है ये सब। और सूक्ष्म शरीर सबके, पत्थरों को छोड़ करके जो भी स्थूल है उनको छोड़ दिया, जो भी सूक्ष्म है प्राणी मात्र, उनका मालिक कौन हुआ? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ का सूक्ष्म शरीर पर कंट्रोल होता है। और इसी तरह से जो कारण शरीर है अज्ञान, वो अज्ञान जो है उसका मालिक जो है वो ईश्वर होता है, जिसको माया भी कहते हैं। जब तक हम उसकी माया को नहीं जानते, हमारा अज्ञान दूर नहीं होता, तब तक ये माया हमें, ये अज्ञान हमें घेरता रहेगा और ईश्वर की सत्ता बनी रहेगी। जब हमको ज्ञान हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गया, तो ईश्वर मेरे से अलग नहीं रहा, मैं तो ब्रह्म हो गया। जैसे ईश्वर ब्रह्म से अलग नहीं है, ज्ञान होने के बाद मैं तो ब्रह्म ही हो गया, तो ईश्वर भी मेरे से अलग थोड़ी हुआ। मेरी ही विभूति तो ईश्वर हुआ। ठीक से समझ गए जी? ये तो बात बता दी कि जो समष्टि के मालिक हैं, समष्टि स्थूल भूतों के मालिक कौन? विराट। समष्टि, समष्टि का मतलब सब मिला करके, समष्टि सूक्ष्म भूतों के मालिक हिरण्यगर्भ, और समष्टि अज्ञान, मेरे को अज्ञान है, प्राणियों को सबको अज्ञान है, इन सबके अज्ञानों को कहते हैं समष्टि। उसके मालिक हो गए ईश्वर। अब ये तो समष्टि की बात आ गई। अब व्यष्टि की बात ले लो। व्यष्टि, मैं व्यष्टि हूं, सभी अलग अलग एक एक हैं, एक एक को कहते हैं व्यष्टि, व्यक्ति। तो मेरा स्थूल शरीर भी है, तो मेरा स्थूल शरीर उस समष्टि के स्थूल शरीर से, विराट के स्थूल शरीर से अलग नहीं है। जैसे पेड़ से पत्ता अलग नहीं है, पेड़ से ही, पेड़ के कारण ही पत्ते की सत्ता है। पेड़ से टूट गया पत्ता तो जब ही मुरझा जाएगा, सूख भी जाएगा, और जब तक पेड़ के साथ है तो हरा भरा रहेगा। तो व्यष्टि की सत्ता समष्टि रूप विराट के अधीन है।
इसी तरह से व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, मेरे सूक्ष्म शरीर में आप जानते ही हैं 19 तत्व हैं, 19 अंग है। इसी तरह से सबके सूक्ष्म शरीर में इसी तरह से 19 तत्व है। उन सबके मालिक तो हो गए हिरण्यगर्भ, मगर एक एक का मालिक तो मैं ही हूं। उसको कहते हैं तेजस। सूक्ष्म शरीर, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर के मालिक को तेजस कहते हैं, तेजस। अब ये बोर्ड होता तो बोर्ड से मैं समझा देता, बोर्ड के ऊपर लिख करके बहुत अच्छी तरह से समझ में आता। चलो, तेजस कहते हैं, व्यष्टि सूक्ष्म शरीर को तेजस कहते हैं, और समष्टि सूक्ष्म शरीर को हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो स्थूल शरीर के अंदर जो व्यष्टि थी उसका नाम हम भूल गए, उसको कहते हैं विश्व। विश्व, व्यष्टि स्थूल शरीर को विश्व, और समष्टि स्थूल शरीर को विराट। ठीक से समझ गए। अब तीसरा आता है व्यष्टि शरीर, वो किसका? अज्ञान का। व्यष्टि शरीर कौन सा हुआ? उसको कहते हैं प्राज्ञ। एक एक व्यक्ति का जो कारण उसके अंदर अज्ञान है उसको कहते हैं प्राज्ञ। और सबका मिला करके जिसको समष्टि कहते हैं, उस सबका मिला करके उसको कहते हैं ईश्वर। सारे ही अज्ञानों का मालिक ईश्वर है। एक एक अज्ञान का मालिक एक एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? प्राज्ञ। जो तीन व्यक्तियों की बात हो गई उसको फिर से समझ लो। जो स्थूल शरीर की व्यक्ति है स्थूल शरीर वाला, उसका नाम है विश्व। और जो एक एक शरीर का सूक्ष्म शरीरों का मालिक है, एक एक का, उसको कहते हैं तेजस। और जो एक एक अज्ञान का मालिक है व्यक्ति, उसको कहते हैं प्राज्ञ। अब ये बात समझ लो कि विश्व जो है वो विराट से अलग नहीं है। जैसे बताया था, एक पत्ता जो है वो पेड़ से अलग नहीं है, इसी तरीके से तेजस हिरण्यगर्भ से अलग नहीं है। इसी तरह से प्राज्ञ ईश्वर से अलग नहीं है। और हमने अपने आप को इसी तरह से समझना है कि हमारा स्थूल शरीर जिसको हम अपना मैं मानते हैं, वो मैं विराट से अलग नहीं हूं। और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है इसको भी तो मैं मानते हैं हम, जिसको हमने तेजस कहा था। ये तेजस व्यष्टि रूप से तो मैं हूं, तेजस हूं, सूक्ष्म शरीर का मालिक, मगर मैं उससे अलग नहीं हूं। किससे? हिरण्यगर्भ से। इसी तरह से व्यष्टि कारण शरीर का मालिक तो मैं हूं, जिसको हम कहते हैं प्राज्ञ। वो प्राज्ञ जो है किससे अलग नहीं है? ईश्वर से अलग नहीं। यही बात हमको समझनी है कि मेरा अज्ञान दूर हो जाएगा तो ईश्वर का अज्ञान भी दूर हो जाएगा। यानी मैं ईश्वर के अज्ञान वाला नहीं रहूंगा। अभी तो मुझे अपना अज्ञान है, ईश्वर का भी अज्ञान है, क्योंकि स्वरूप तो हमारा दोनों का एक ही है। मैं अपने को नहीं जानता तो ईश्वर को भी नहीं जानता। अपने को जान जाऊंगा तो ईश्वर को भी जान जाऊंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये सारा पंचीकरण भी समझ में आ रहा है इसी बात से। हालांकि महाराज जी ने तो बड़े
संक्षेप से कह करके फिर आगे बढ़े हैं। पर जब हमने इसको पकड़ लिया है तो इसको समझ ही लो, एक एक चीज को समझ लो। हमारा क्या बिगड़ता है, समय हमने इसी में तो लगाना है, समझने में। कोई आगे भागने की तो जल्दी है नहीं है कि हाँ हमने ये 18 अध्याय खत्म कर लिए और ये 55वां भी खत्म कर लिया, चलो कैसे। एक बात और भी समझ लो, जो पंचीकरण में कही है, हमारी 3 अवस्थाएं हैं। चाहे हमारा बस ये इतना ही हो जाए पंचीकरण, ये भी बहुत है। इसी में आप प्रश्न पूछें, मैं भी प्रश्न पूछूंगा। जैसे शंकराचार्य जो है वो शंका करते हैं अपने आप ही, तो मुझे भी शंका करनी पड़े। जब श्रोता नहीं पूछते हैं तो फिर स्वयं शंका करे, ताकि उसको समझ में आ जाए हाँ ये बात तो ठीक है। हमारी 3 अवस्थाएं हैं। एक तो हम जगे हुए हैं जिसको कहते हैं जागृत अवस्था। एक है हमारी स्वप्न अवस्था, जब हम स्वप्न ले रहे होते हैं, सोते हैं जब। और एक है हमारी तीसरी अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, जब हमारी गहरी नींद होती है। उस समय हम कुछ नहीं पता होता। तीनों अवस्थाओं की क्या विशेषता है कि जब हम जगे हुए होते हैं तो हमारी सारी इंद्रियों से 5 प्रकार के विषयों का ज्ञान होता है। संसार में 5 ही विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यही ज्ञान होता है इंद्रियों के द्वारा। इसी को जागृत अवस्था कहते हैं। और स्वप्न अवस्था किसको कहते हैं? जब ये हमारी इंद्रियां नहीं होती, यानी सोई पड़ी होती हैं, जब स्वप्न आता है, जब स्वप्न अवस्था में मन तभी भी जगा हुआ होता है। और मन अनेक तरह के वहां पर खेल करता है। मन कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, वही तो स्वप्न है। और कोई नहीं होता वहां पर, कोई वाहन भी नहीं होता, कोई सड़क भी नहीं होती, कोई और चलने वाले भी नहीं होते। मैं ही सब जगह होता हूँ, सब कुछ बना हुआ मैं ही हूँ, क्योंकि वहां तो कोई और दिखता भी नहीं है। उठ करके जब हम जगते हैं तो देखते हैं कि कोई वाहन है क्या जिस पर मैं चल रहा था, या लोग जो थे बहुत सारे वाहनों में गाड़ियां चल रही थी सड़क के ऊपर, तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो कमरे में मैं लेटा पड़ा था अपनी चारपाई पर, तो मैं ही सब कुछ होता हूँ। सिर्फ मन जगा होता है। तो मन के ही जो संस्कार हैं, मन के संस्कार कैसे हुए? जागृत अवस्था में जो कुछ भी मुझको अनुभव हुआ उसके संस्कार तो पड़ते हैं। फोटोग्राफिक कैमरा है, वो हमारे मन में जो है अंकित हो जाते हैं सारे अनुभव। वही अनुभव जो है हमको स्वप्न में मालूम पड़ते हैं मन से। आप कहोगे जी आज सवेरे दिन में मैंने सारा दिन ये चीजें देखी, रात को स्वप्न में तो ये दिखती नहीं। ये जरूरी नहीं है कि आज जो देखी है, अनुभव की है, वो सारी आज ही स्वप्न में आए। कभी की कभी आ सकती है, और उसमें कोई क्रम भी नहीं होता। आदमी को जो है वो किसी और का गधे का मुख भी लगा हुआ देख लेते हैं, हम अपनी मृत्यु भी देख लेते हैं। और जो हमारे बुजुर्ग हैं चले गए, वो भी हमको दिखाई दे जाते हैं। तो बुजुर्ग कोई आज थोड़ा ही मरे थे। ये नहीं है कि आज ही मरा कोई और वही आज स्वप्न में आएगा। अनेकों वर्षों पहले वो आ गया स्वप्न में। वो सारे जो मन के संस्कार जो इसमें जागृत अवस्था में हमारे अनुभव में आए थे, वो वहां इकट्ठे थे। और वो जागृत अवस्था केवल आज आज की नहीं है, अनेक जागृत अवस्थाओं के संस्कार जुड़ते हैं ऐसे ही कूटपटांग तरीके से। और फिर तीसरी अवस्था है जिसमें ये मन भी सो जाता है। स्थूल शरीर भी, उसकी इंद्रियां भी नहीं रहती। स्थूल शरीर जो है वो स्वप्न अवस्था में भी नहीं रहता,
और इंद्रियां भी नहीं रहती, केवल मन रहता है स्वप्न में। और सुषुप्ति के अंदर ना स्थूल शरीर रहता ना मन रहता, ये सारे ही अंग हमारे लीन हो जाते हैं अज्ञान में। इसीलिए तो उठ करके आदमी कहता है यार सुबह, मुझे कुछ पता नहीं रहा। मुख्य बात तो यह है कि मुझे कुछ पता नहीं रहा। क्यों? क्योंकि वहां अनुभव करने वाला यंत्र था ही नहीं, तो अनुभव कैसे होगा? कुछ पता नहीं रहा, अनुभव ही नहीं था, अनुभव करने वाले यंत्र ही नहीं थे, न मन था न बुद्धि थी, कुछ नहीं था। ये तीन अवस्थाएं, अब इन तीन अवस्थाओं को उसमें जोड़ना है जो अभी हमने किया था। पंचीकरण वाला जो विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर, समष्टि रूप से तीन हो गई शक्तियां ब्रह्म की। और इसी तरह से व्यष्टि रूप से जो शक्तियां हैं व्यष्टि की, वो हो गई विश्व, तेजस और प्राज्ञ। अब इन अवस्थाओं को भी जोड़ना है। विश्व रूप से जब मैं होता हूं तब मेरी अवस्था होती है जागृत। जब मैं तेजस रूप से होता हूं तब मेरी अवस्था होती है स्वप्न की। और जब मैं गहरी नींद में होता हूं यानी प्राज्ञ, तो सुषुप्ति अवस्था होती है गहरी नींद में व्यष्टि रूप से। ये बता दिया ना, जागृत अवस्था के अंदर विश्व, स्वप्न अवस्था के अंदर तेजस, यानी विश्व की जागृत अवस्था, तेजस की स्वप्न अवस्था, प्राज्ञ की सुषुप्ति अवस्था। ये तीनों की अवस्थाएं हो गई हमारी व्यष्टि रूप से, एक एक व्यक्ति रूप से। ये अवस्थाएं भी हमारी अपनी नहीं है, बड़ा गंभीर बात है। इनका भी मालिक जो है, जागृत अवस्था का मालिक विराट है, स्वप्न अवस्था का मालिक जो है वो हिरण्यगर्भ है, और सुषुप्ति अवस्था का मालिक ईश्वर है। तो ये अवस्थाओं को भी जोड़ दिया गया इनसे। और फिर बाद में क्या बताया गया कि जो विश्व है यानी जो विराट है, सारी समष्टि को मिला करके जो स्थूल शरीरों का मालिक है, जो विराट है, वो हिरण्यगर्भ से अलग नहीं है। सूक्ष्म शरीरों का जो मालिक हिरण्यगर्भ है उससे अलग नहीं है, उसी में से निकला है। हिरण्यगर्भ में से ही विराट निकला है, और हिरण्यगर्भ भी ईश्वर से ही निकला है। और ईश्वर भी जो है वो ब्रह्म ने ही जब माया का रूप धारण किया तो ईश्वर बना। अब कहाँ ला करके समेट दिया? सबको जो है वो ब्रह्म के अंदर ले गए, परमात्मा के अंदर ले गए। ये है पंचीकरण इस तरह से। और भी विस्तार से है ये, पर इतना ही हम रखेंगे। आज पाठ यहीं पर ही समाप्त करेंगे। ये इसी में से आपको शंकाएं करनी है, क्या समझ में नहीं आया आपको? एक बार जब आपने पहले पंचीकरण बताया था ना, तो वो तो हाँ 5 भूतों का पंचीकरण बताया था। हाँ, वो वो अलग बात थी। पंचीकृत पंच महाभूत, स्थूल से सूक्ष्म से स्थूल बनाए थे। सूक्ष्म पंच महाभूतों से
स्थूल पंच महाभूत बनाए थे वो प्रक्रिया अलग थी। ठीक पूछा तुमने, वो भी पंचीकरण ही है, वो भी पंचीकरण कहते हैं, मगर वो तो केवल स्थूल को या सूक्ष्म बनाए थे। सूक्ष्म महाभूतों से स्थूल महाभूत बनाए थे 5 महाभूत। सूक्ष्म पंच महाभूत, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, जो हमको दिखते नहीं है वो, उनको कहते हैं सूक्ष्म पंच महाभूत। उनका पंचीकरण किया गया था, स्थूल बनाए गए थे। वो प्रक्रिया अलग है। कैसे कैसे स्थूल बनाए थे वो, आधा हिस्सा उसका अपना और बाकी आधे हिस्से में चारों महाभूत, इस तरह से पंचीकरण किया गया था। वो किस लिए किया था पंचीकरण? कि हमारा व्यवहार तो स्थूल से होता है, सूक्ष्म से तो हम व्यवहार कर नहीं पाते, स्थूल से व्यवहार करते हैं। तो व्यवहार के लिए परमात्मा ने ये पंचीकरण की जो प्रक्रिया है ये बताई है कि इस तरह से पंचीकरण किया गया ताकि सब व्यवहार कर सके। और अपना जब तक परमार्थ सिद्ध नहीं होता तब तक व्यवहार में रहना ही है, पर व्यवहार से अपने आप को अलग समझ सकें। जी ठीक पूछा, और पूछिए। अब जैसे नाम पंचीकरण देखो, ऐसे लग रहा है कोई 5 चीजें हैं, उसमें तो महाभूत 5 थे, पर हाँ इसमें फिर कौन सी 5 चीजें हैं ऐसी? हाँ हाँ, ठीक है। बांटने से तात्पर्य है यहाँ पर कि जो एक है अद्वितीय, वो किस तरीके से बटा, 5 महाभूतों में बटा, वो अलग प्रक्रिया हो गई। फिर वो सूक्ष्म पंच महाभूतों में बटा था, और फिर उसके बाद वो स्थूल महाभूतों में बटा, ये अलग प्रक्रिया होगी। मगर ये भी तो एक बंटवारा है कि ब्रह्म ने अपने आप को ईश्वर रूप में प्रकट किया, फिर ब्रह्म ने ही अपने आप को हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट किया, फिर ब्रह्म ने ही अपने आप को विराट रूप में प्रकट किया, और इसी तरीके से व्यष्टि रूप में भी वही परमात्मा ही विश्व तेजस और प्राज्ञ, उसमें भी परमात्मा ही है, वो भी परमात्मा की ही विभूतियां हैं। और इसी तरह से जो अवस्थाएं हैं, अवस्थाओं में भी बांटा गया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं हमको भगवान ने दी है, परमात्मा ने दी है, 3 अवस्थाएं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। तो ये बंटवारे को पंचीकरण कह दिया गया। इस बंटवारे को अगर ठीक से कोई जान लेता है और इसका अभ्यास करता है तो ये उपासना हो गई, सबसे बड़ी उपासना हो गई। और उपासना जब संपन्न हो जाती है तो ज्ञान होने में फिर देर नहीं लगती। जी आपने जैसे ये क्लासिफिकेशन किया ना, तो हम्म, आप इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में एक पेपर पे बना सकते हो, फिर उसकी फोटो खींच के भेज सकते हो हाँ हाँ, ग्रुप को। ये मैं कर दूंगा। अब तो समय लगेगा, तो लोगों में इतना साहस नहीं होता कि उस समय को एक्सटेंड करके यूं चाहें कि हाँ ठीक है 6 की बजाय 6:15 बज जाए, कोई बात नहीं, तो मैं बाद में भेज दूंगा इसको। मगर बाद में समय लगाओगे, समझोगे तभी तो। सब्जेक्ट टू दैट, चलो वो आपकी बात है, भेज दूंगा मैं। तो मैं ही प्रश्न पूछता हूँ, व्यष्टि और समष्टि में अंतर बताइए। हाँ जी, सरल सा सवाल। हाँ जी।
व्यष्टि तो एक भूत के लिए प्रयोग किया गया है जी, जी जैसे मुझ में, और समष्टि पूरे पूरे जैसे विराट की बात हो रही है। अगर उस पे इस भाषा में कहें तो विश्व के लिए जो है व्यष्टि और विराट के लिए समष्टि। और हाँ अगर स्थूल रूप में वैसे समझे तो मैं समझू मेरे अंदर जो आत्मा है, अगर समझो तो मैं व्यष्टि की बात कर रहे हैं। है तो सभी जगह व्यापक है, बट हम अपनी जब बात करते हैं कि मेरी आत्मा, तो व्यष्टि की बात होगी। और सभी की आत्मा, पूरे उसके जगत की आत्मा परमात्मा, तो वो समष्टि है। ठीक बताया, ठीक बताया। शाब्दिक अर्थ यही है, व्यष्टि का मतलब एक एक, और समष्टि का मतलब उन सबको मिला करके, बस व्यष्टि और समष्टि का हो गया। तो परमात्मा ने अपने आप को 3 प्रकार से कैसे बांटा है, किस प्रकार से बांटा नहीं है बल्कि प्रकट किया है, अपने आप को ही प्रकट किया है, विभिन्न नामों से प्रकट किया है। वो कौन कौन से नाम है 3, बताइए। अगर वैसे कहें तो जी, जीव, ब्रह्म और ईश्वर। और इसमें तो एक तो ईश्वर के रूप है, माया उपाधि की ईश्वर हो गया, हाँ और जी। अज्ञान की उपाधि से जीव हो गया, और ब्रह्म है ही है वैसे। नहीं, यहाँ जो पंचीकरण की प्रक्रिया से जो बताया गया था कि अपने आप को उसने 3 तरीके से कैसे प्रकट किया, वो बताइए। आप ये मत विश्व सोचिए कि भाई फला बताएगा फला बताएगा। हाँ, कोई भी बोले। हाँ जी, बोलिए भला जी। विश्व तेजस और प्रयाग व्यष्टि रूप से उसने प्रकट किया। हाँ ठीक है, समष्टि रूप भी बता दो। हिरण्यगर्भ, विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, 3 तरीके से अपने आप को प्रकट किया। ठीक है, व्यष्टि रूप से उसका नाम जो है विश्व तेजस प्राज्ञ, और समष्टि रूप से अपने आप को उसने विराट, हिरण्यगर्भ और ईश्वर कहा है। ठीक है। अगर ये सब बताने के बाद जी, इस रूप में बताने के बाद आखिरी में निष्कर्ष तो यही निकला कि उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। कहने हाँ का मतलब निश्चित। ये है कि परमात्मा के अतिरिक्त और कोई दूसरी चीज नहीं है। जब इसका पूरी तरह से जिसको निश्चय हो गया, वो ब्रह्मभूत हो गया। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। पर यह है कि एकदम अगर अंतिम चीज बता दी जाए तो वो गले से उतरती नहीं है, जब तक बुद्धि में ठीक से नहीं बैठती है। अगर यही कह दिया जाए कि ये प्रपंच तो है ही नहीं, एकमात्र परमात्मा ही है, जैसे शास्त्र उसने कहा ही है उपनिषद में, सदैव सौम्य, सद ही था। हे सौम्य, सद ही था, यानी सद ही है अभी। सदैव सौम्य, इदम अग्र आसीत, ये सृष्टि बनने से पहले वो एक ही था। है? सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, एकम एव अद्वितीय, एक ही है, अद्वितीय, उसके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। ये ये श्रुति ने बोल दिया, ये सिद्धांत बता दिया, अपना मंत्र बोल दिया ये। अगर इसको यूं कह दीजिए एक ही परमात्मा है बस, तो अनेक शंकाएं होगी, एक परमात्मा कैसे है, फिर मैं परमात्मा है तो मैं भी तो हूँ, ये सारा जगत भी तो है। इसीलिए ये सारा जगत बताया कि इस तरह से जगत उसमें से निकला। 5 महाभूत बने, माया बनी पहले, माया ने 5 महाभूत बनाए, 5 महाभूतों से ये स्थूल शरीर भी बनाया, पंचीकरण करके स्थूल शरीर बनाया, सूक्ष्म शरीर से हमारी सारी ये इंद्रियां बनाई, मन बुद्धि चित्त अहंकार 19 अंग बनाए, इस तरह से बनाए। तो ये पता लगा ना कि उसमें से निकले ये, फिर इनको उसी में लीन करना है। जैसे मकड़ी में से धागा निकलता है, पतला सा रुई जैसा,
तो वो लटक जाती है उसके साथ, अपने आप ही निकालती चली जाती है, लटक जाती है, और फिर अपने आप ही अंदर घुसाती चली जाती है, ऊपर चली जाती है। ऐसे ही उसमें से निकला और उसी में लीन हो गया। तो पहले निकाला, पहले उसके ऊपर आवरण चढ़ाया, फिर उस आवरण को उतारा। क्योंकि आवरण क्या है? हमारा अज्ञान। हम जानते नहीं है परमात्मा को वो एक ही है, बस अद्वितीय है, ये नहीं जानते। इसको दूर करने के लिए, अज्ञान को दूर करने के लिए पहले दूसरी चीजें चढ़ाई। जैसे हमारे शरीर पर मैल जमा हुआ है, हमने, अब वो मैल उतरता नहीं है, सिर्फ पानी से नहीं उतरेगा, तो क्या किया? साबुन से चढ़ाई उसके ऊपर। साबुन चढ़ाया तो फिर सबको उतारा, साबुन के साथ वो भी उतर के चले गए, वो बच गया एक। इसी तरह से कहा है कि जो निष्प्रपंच परमात्मा है उसको प्रपंच रूप में दिखाया जाता है। कि प्रपंच है नहीं उसमें, प्रपंच का मतलब ये सारा पांच महाभूतों वाला प्रपंच उसमें है नहीं। निष्प्रपंचम प्रपंचते, उसको प्रपंच निष्प्रपंच को बताने के लिए प्रपंच रूप में उसको प्रस्तुत किया जाता है। तब जाकर के समझ में आता है कि हाँ उसी में से निकला था। मिट्टी में से खिलौने, घड़े वगैरह, सुराही वगैरह निकले थे। जब उनको ये दिखाया जाए तो फिर समझ में आता है किसी को कि हाँ ये तो मिट्टी से ही बने थे, और फिर उसको तोड़ करके अरे मिट्टी बन गई ये तो भैया, ऐसे समझ में आता है। इसलिए किया है। हाँ जी। तीन जो अवस्थाएं हैं उनका नाम भी बताओ, और तीनों अवस्थाओं में हमारा क्या क्या अनुभव रहता है ये भी बताओ। हाँ जी। हमारी तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति हैं। जागृत में हमें हमारी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, जैसे सारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये सब चीज़ें हमारे पास हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। यही पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और स्वप्न में हमारे पास इंद्रियां नहीं होती क्योंकि वो तो सो जाती हैं, पर मन होता है वहां पर हमारा। हम्म। आत्मा तो है ही, हर समय है। और स्वप्न सुषुप्ति में ना तो इंद्रियां हैं, ना मन बुद्धि है, कुछ नहीं है। सिर्फ मैं हूँ, जो मैं शुद्ध चेतन हूँ, वही मैं होता है और कुछ भी नहीं होता। तभी हमें कुछ अनुभव उस समय नहीं होता, बाद में हमें पता लगता है कि हम थे उस समय भी और आनंद में थे। ठीक बात है। अब इनके तीनों तीनों अवस्थाओं में हमारा अनुभव क्या क्या रहता है वो भी बताओ, अनुभव भी बताओ। जागृत अवस्था में ये यंत्र तो बता दिए कि हमारे पास ये यंत्र हैं, शरीर भी हमारे पास है, इंद्रियां भी हमारे पास हैं। तो जागृत अवस्था के अंदर, इसी तरह से स्वप्न अवस्था के अंदर, सुषुप्ति में हम क्या क्या अनुभव करते हैं? जागृत से शुरू करो। जागृत में हम जैसे सुख और दुख दोनों अनुभव करते हैं। यही पूछना चाहते हो? नहीं, जो बताया गया था वो पूछना चाहता हूँ। जागृत अवस्था में हमारी इंद्रियां जगी हुई होती हैं कि नहीं? इंद्रियां सारी, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सब जगी है ना? है? शरीर भी हमारा जगा हुआ है? तो ये क्या अनुभव करती हैं? ये सारे पांच विषयों को अनुभव करती है, संसार को अनुभव करती है ना, ये तो जानते ही हो। सारा संसार हमको अनुभव में आता है, एक साथ नहीं। जिस जिस इंद्रिय को हम जहां जहां लगाते हैं, जितनी उसकी ताकत है इंद्रिय की, उतना उतना वो अनुभव करती है। आंख देखने का अनुभव करती है, कान सुनने का अनुभव करता है। इसी तरह से आप हाथ का भी लगा लो, वाणी का भी लगा लो, सब अनुभव करते हैं।
और वो अनुभव वाले जो पदार्थ हैं वो केवल सारे संसार में 5 ही हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये जो है जागृत अवस्था के अंदर हमारी जो भी अनुभव होता है वो हमारा इंद्रियों के माध्यम से होता है। और वो अनुभव जो है वो 5 विषयों का ही अनुभव कर पाती हैं ये हमारी इंद्रियां, 5 विषयों का, यानी सारे संसार। ठीक इसी तरह से ये स्वप्न अवस्था का बताइए आप। जो जागृत अवस्था में हम अनुभव करते हैं वही स्वप्न अवस्था में भी हमें दिखता है। हाँ, सेम टू सेम वही तो नहीं, पर जागृत अवस्थाओं में जो कुछ हमारे मन में संस्कार बन जाते हैं, संस्कार, वहां अनुभव तो नहीं होता ना, संस्कार ही बने हुए रहते हैं वहां पे। संस्कारों से ही, मन के संस्कारों से ही सब कुछ जाना जाता है वहां पर। ये भी बात ठीक हो गई। तो वहां कौन सा यंत्र हमारा जगा हुआ होता है और वो वहां क्या अनुभव करता है ये भी देखो। मन हमारा वहां उपस्थित रहता है, जगा हुआ रहता है, ये कहिए आप, सोया नहीं होता। और वो जो है नहीं, सब कुछ अनुभव करता है, अनेक अनुभव करता है वो मन। अपने संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के उसको अनुभव होते हैं जो वास्तव में वहां पर नहीं है, ऐसे अनुभव होते हैं। ये शॉर्ट में बताए जा सकते हैं इस तरह से। और सुषुप्ति अवस्था का बताइए। सुषुप्ति में सारी इंद्रियां, मन, अंतःकरण भी जो है सुषुप्त अवस्था में रहता है, मतलब सो गया रहता है, वहां पर मौजूद नहीं है। हाँ, और सिर्फ केवल मैं रूप से या आत्मा रूप से, परमात्मा रूप से जो है वो मौजूद है उस समय। अनुभव क्या करता है? अनुभव उस समय तो कुछ नहीं होता जी, अनुभव तो उसको, क्योंकि उस सुषुप्ति में तो अनुभव कुछ होगा नहीं है। उठने के बाद कहता है कि जी मैं आनंद से सोया, उस समय तो अज्ञान में रहता है। सुषुप्ति की अवस्था तो अज्ञान की अवस्था है। कुछ भी नहीं पता रहा, ये तो अनुभव हुआ ना उसको। कुछ भी नहीं पता था मुझको, यही अनुभव। उसकी सुषुप्ति की अवस्था में तो कुछ भी भान नहीं रहता जी, किसी चीज का कुछ बता नहीं हाँ, सकता वो करके क्या भान रहा। नहीं रहता ना, भान नहीं रहता। उसी बात को जगने के बाद प्रकट करता है कि मुझे कुछ पता नहीं रहा, क्योंकि पता करने वाले यंत्र थे ही नहीं, तो कैसे पता रहे उसको। कुछ भी नहीं पता रहा, ये कहता है। ये सुषुप्ति अवस्था की बात आ गई। तो आप ये ना समझें कि भाई ये जो इस तरह से विस्तार से बताया गया है इससे हमारा क्या लेना देना है, हमको क्या मिलाएगा, ऐसा नहीं है। जब ये ज्ञान का शतक चल रहा है 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक, तो जस्टिस करना है ना हमको तो तीनों ही करने हैं। कर्म भी करते हैं हम, उपासना भी करते हैं, और ये ज्ञान भी करते हैं। तो ज्ञान की बातें भी हमको समझ में आनी चाहिए। तो ज्ञान की ही बात हो रही है ये सारी चीजें। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई हमारे काम का नहीं है। इसमें विस्तार से इसीलिए किया गया है कि वो सारी चीजें यहाँ इसमें शब्द आए जी परा भक्ति और परा ज्ञान, तो हाँ, दोनों पर्याय कह सकते हैं क्या? पहले भी एक बार कभी जिक्र हुआ था तो ये बात समझ में आई थी कि जो जिसको परा ज्ञान हो गया उसको परा भक्ति स्वतः हो जाएगी, या जिसको परा भक्ति होगी उसको परा ज्ञान स्वतः हो जाएगा। वो किसमें भी लगा ना, परा भक्ति होने के बाद वो मुझको भी जान लेगा, परमात्मा कहते हैं। देखो सूरज जी, शब्दावली एक ठीक नहीं रही। पराभक्ति तो शब्द कहा गया है, परा ज्ञान नहीं कहा गया।
ज्ञान ज्ञान को निष्ठा, या ज्ञान निष्ठा एक ही बात है ना जी। ज्ञान परा भक्ति निष्ठा का भी कहा मतलब गया। है कि भक्ति निष्ठा, भक्ति भक्ति परा भक्ति का भी मतलब भक्ति निष्ठा कह सकते हैं। परा का मतलब निष्ठा ही है उसके अंदर, जो परिपक्व हो गया, जिसकी हाँ भक्ति परिपक्व हो गई, हाँ हाँ, तो परिपक्व होने के बाद उसको स्वतः परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा, मतलब उसको ज्ञान ज्ञान स्वरूप ही हो गया फिर वो। ठीक बात। और जो ज्ञान स्वरूप हो गया उसमें परा भक्ति स्वतः आ जाएगी। स्वतः क्या हो, आनी ये मतलब जाएगी, है ही है पराभक्ति ही। ही है, पराभक्ति है उसको, तभी उसको ज्ञान हुआ है। भक्ति फिर आएगी नहीं, भक्ति ही पराभक्ति है तो ही ज्ञान हुआ है, उसको ही ज्ञान कहा गया है, पराभक्ति को ही ज्ञान कहा गया है। ये दोनों को आना जाना नहीं है कि भाई उसके बाद ज्ञान आएगा। पराभक्ति ही ज्ञान है, ज्ञान निष्ठा है कहो उसको। ठीक है जी। आगे जो है वो इतने इतना विस्तार से नहीं होगा, पंचीकरण को तो ध्यान से समझाने के लिए इतना कहा गया था। बाकी आगे जो है ना वो थोड़ा और अपने आप ही इतना समझाने वाला नहीं रहेगा, मगर फिर भी गंभीर तो रहेगा, समझना चाहिए भी, क्योंकि सभी बुद्धि वाले हैं, बुद्धि वाले ही जुड़े हुए हैं, ऐसे नहीं जुड़े हुए हैं कोई, पढ़े लिखे सब बुद्धि वाले जुड़े हुए हैं। ठीक है जी, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। पूर्ण आहुति करिए, कौन करेंगे? हाँ जी, मैं करता हूँ जी। हाँ करिए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। अभी जो एक्सपेक्टेड थे विभूति, वो अभी प्रवेश किया उन्होंने। तो ठीक है, हम तो बिछड़ना ही चाहेंगे ना जी। हाँ ठीक है, नारायण। नारायण।